तुम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या वैसे, मतलब हर चीज में मेरे को नीचा दिखाने का? नहीं पता। मुझे पता है क्या सोच रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? अरे वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं। अच्छा मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट वर्ड स्नीकी लिंक है। होगा सिचुएशनशिप। हाँ ये मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं होता है सिचुएशनशिप। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हमें पता ही नहीं कुछ भी। तो चीजें आपको ये भी पता है Yeah. यार, इंस्टा मम्मी जो है ना, इसको सब पता है भाई। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सवाल पूछूंगी मैं, जो कि हमारे जेनजी स्लैंग्स। देखते हैं एक मिलेनियर या इंस्टा मम्मी उसके जवाब दे पाती है या नहीं। तुम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या वैसे, मतलब हर चीज में मेरे को नीचा दिखाने का? मुझे कुछ पता ही नहीं होता, तुम्हें सब पता होता है। वेल वी पता आर होना चाहिए ना? स्मार्ट, पता वी होना आर चाहिए। अपडेटेड। यस। क्या यार, चलो शुरू करते हैं। चलो, सो फर्स्ट वर्ड इज FWB। FWB नहीं पता। मुझे पता है, तो बताओ। फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अरे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स तो मुझे भी पता है यार, मिला नहीं बात अलग है। सो क्या सोच रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? अरे वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं, FBI पता है ना, लेकिन FWB बोला था ना, वो नहीं पता था मेरे को यार। चलो सेकंड वर्ड चलो NSA। NSA। अब कहेगा नासा सुना है, NSA क्या सच में मैं नासा ही सोच रहा था। वो भी आपको पता है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अच्छा मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ कि बिना फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ कमिटमेंट्स नहीं है, बट एवरीथिंग इज देयर। दैट इज न्यू फॉर मी। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं अभी तक। चलो नेक्स्ट वर्ड स्नीकी लिंक। है स्नीकी लिंक? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। सीक्रेट हुकअप। ओह अभी ये तो डार्क सीक्रेट में आता है ना यार, ये तो फैंटेसी होती है ना लोगों की। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। ये वर्ड तो तुम्हें पता होगा, सिचुएशनशिप। हाँ ये मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। सिचुएशनशिप जो मुझे पता है, इट्स लाइक कि दो बंदों के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब विदाउट एनी कमिटमेंट, ठीक है, दे आर फिजिकली इन्वॉल्व, इमोशनल, बट कोई कमिटमेंट नहीं है और सब कुछ है उनके बीच में, राइट? रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है सिचुएशनशिप। क्या होता है? सिचुएशनशिप मींस सामने वाला यूज्ड यू लाइक स्टेपनी, वो आप उसके दोस्त हो, लेकिन व्हेनेवर ही और शी नीड्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, शी कैन यूज यू लाइक दैट ओनली, और जब सिर्फ फ्रेंड की जरूरत है तो वो तब तुम्हें वेल पार्शली शी इज राइट। सो सिचुएशनशिप का मतलब यही होता है कि मतलब जैसी जरूरत हो वैसा जैसी इस्तेमाल जरूरत करो। हो, मतलब विदाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, विदाउट क्लियर लेबल्स। मतलब आप सबके सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो, बट एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को ट्रीट और इमोशनल नीड्स जो आप एक दूसरे के फुलफिल कर रहे हो, वो सिचुएशनशिप की तरह है। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हमें पता ही नहीं कुछ भी। लोगों की नजर में आपको कुछ चल रहा है, बट आप दोनों मानने को रेडी नहीं हो कि कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं यार इनके लिए। मेरे लिए बेंचिंग। बेंचिंग यार, मतलब बेंचिंग तो वर्ड से तो चीजें आपको ये भी पता है Yeah. यार, इंस्टा मम्मी जो है ना, इसको सब पता है भाई। हाँ तो पता होना चाहिए। When you have 3 kids, you should know, you should go with the flow. मम्मी आपके टाइम पे ये सब चीजें थी वैसे? नहीं। क्या आपने 3 किड्स में बेंचिंग के लिए अच्छा चलो मैंने तो टी-शर्ट पहनी है। बैक टू पॉइंट, बेंचिंग। बेंचिंग Benching means that you are having 2 contacts. एक के साथ आपका चल रहा है, दूसरा आपने बैकअप पे रखा हुआ है। अगर इसके साथ ज्यादा देर तक क्लिक नहीं करेगा तो सेकंड नो नहीं यार, ये तो नहीं है। कीपिंग समवन इंटरेस्टेड विदाउट कमिटिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या वो आपको पूछ रहा है कि हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं वो, या मतलब तुम्हें एक तरीके से एक दूसरे का उसका इंटरेस्ट क्रिएट करके रख रहे हो, बट आगे जैसे लड़कियों के लिए उनका मेल बेस्ट फ्रेंड होता है, कुछ वैसा टाइप। काइंड ऑफ। अरे यार हाँ, हमें देसी भाषा समझ आती है यार, ये अंग्रेजों के अच्छा शब्द है ना। चलो ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम में मैं तो गुलाब जामुन याद आ रहे हैं, वो कभी घर में बना लेते हैं ना क्रम करके। क्या मतलब होता है भाई इसका? जस्ट फ्लर्ट करना है, बट कमिटमेंट का कोई चांस नहीं है। सिर्फ फ्लर्ट करना है? हाँ, कमिटमेंट नहीं, बस फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्टिंग, यू नो। वो मुझे ना कुछ मेरे दोस्त याद आ रहे हैं। क्या आपने ये जवानी अदवानी नहीं देखी? हाँ, देखी है। जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक थोड़ी बदतमीजी करी। मानव याद आ रही भाई तेरी। निक्कू याद आ रही भाई तेरी। और बताओ। चलो सॉफ्ट लॉन्च। वेल ये देख के तो मुझे भी हंसी आ गई। सॉफ्ट लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च। हाँ जी, रिलेशनशिप में भी लॉन्चिंग है, ये सॉफ्ट लॉन्च बताइए। गलत बात है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स पूछ रही है। मुझे काफी कुछ आता है पर ये तो नहीं। ये सॉफ्ट और हार्ड तो पता था, ये कौन सा लॉन्च हो रहा है? मेरी समझ से बाहर हो रहा है यार। अच्छा देखो, 2 टाइप के लॉन्च होते हैं। जैसे पहले सॉफ्टवेयर होते थे, ऐसी लॉन्चिंग होती है, सॉफ्ट लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी तरह से अपना हाथ की फोटो डाल रहे हो, बाकी सब कुछ प्राइवेट रखते हुए, तो ये सॉफ्ट लॉन्च है। मतलब लोगों का आइडिया हो जाता है कि तुम लोग कमिट, थोड़ा बहुत तुम्हारा कुछ चल रहा है, ठीक है। बट हार्ड लॉन्च ये हो गया थोड़ा बोल्डली कि हाँ ये मेरा बंदा है, इससे मैं करने वाली हूँ या इसके साथ मैं कमिटेड हूँ, तो हार्ड लॉन्चिंग हो गई, यू नो। हार्ड इट्स हम कभी फेल हो गए यार, हमें कुछ नहीं पता दुनियादारी का क्या चल रहा है। चलो अगले पे चलते हैं। ड्राई टेक्सटिंग। ड्राई टेक्सटिंग। हाँ, सेक्सटिंग तो पता है, ड्राई टेक्सटिंग क्या होती है? ये वैष्णवी करती है मेरे साथ। ड्राई टेक्सटिंग मतलब सूखी बातें। अरे ऐसे इसका मतलब विदाउट एनी फीलिंग्स, आप जस्ट बातें हो रही हैं हवा में,
जैसे आजकल इमोजी हवा में नहीं गलत, मतलब इट्स जस्ट लाइक जैसे मैं वैष्णवी को इंस्टाग्राम रील्स और वो सब घटिया बातें, बेकार बातें, जिनकी सेंस नहीं है। बहुत इंटरेस्ट के साथ के सामने वाला उतनी जील के साथ आपको रिप्लाई करे, बट Okay. उसका रिप्लाई हो वैष्णवी की तरह लाइक ओके Oh. ड्राई, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इच्छुक हूँ, और सामने वाला बिल्कुल भी अरे जैसे हम लड़के लोग लड़कियों के डीएम में पड़े रहते हैं, रिप्लाई नहीं मिलते, वैसा कुछ हो गया। मैं तो करता ही इसलिए मैसेज। आई गेस ये तो तुम्हें पता होगा कि मैं बच्चों वाला पूछ लेती हूँ, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग हाँ मुझे दोनों मालूम ये है। तो मैं पाकिस्तानी लगे। ये तो हमें पता है मुझे भाई। मालूम। रेड फ्लैग इंग्लैंड होता है और ग्रीन फ्लैग पाकिस्तान होता है। नहीं रेड फ्लैग मैं एंड ग्रीन फ्लैग पापा। ओह माय अरे गॉड, मम्मी आप रेड फ्लैग नहीं हो, रेड फ्लैग का मतलब गुस्सा करने वाला नहीं होता, हाँ। रेड फ्लैग का मतलब धोखेबाज होता, धोखेबाज हो आप, बदतमीज हो आप, डबल डेट करते वेल हो। रेड फ्लैग इज समथिंग जो हाँ। कि वो नेगेटिव ट्रेट से कोरिलेट करे, Exactly. लाइक सम आजकल बहुत चल रहा है इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, हाँ। तो वो रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग होता है जो अपने आप को Availability देखे है। सेल्फ अवेयर हो, इमोशनली अवेयर हाँ। हो, उसको पता हो कि हम सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, Okay, हमें मुझे कब लगा कि गुस्सा that means wrong and नहीं, नहीं, नहीं नहीं। नहीं मतलब नहीं hard ये और तो मुझे भी पता था। नहीं नहीं। वैसे तुम्हें पता है आजकल अब ड्यू में कोर्स आया है रिलेशनशिप का भी, बैचलर्स है, मतलब उसमें ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग समझाए जाएंगे बच्चों को, और 9th में डेटिंग का टॉपिक भी है। वैसे मैं ये टीचर देखो, हूँ, मैं अगर एक बच्चों के लिए टीचर चाहिए हो तो बताना। देखो मैं एक चीज बताऊं, Promotion मैं बस। ये चीज तो मैं भी सोचता हूँ, रिलेशनशिप कैसे बनाए जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे लड़का लड़की का रिलेशनशिप ग्रो करता है, ठीक है, ये सारी चीजों को मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए। रिलेशनशिप एक टॉपिक होना चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए, बट एक क्योंकि A sensibility- स्क्वायर B स्क्वायर सबकी जिंदगी में काम नहीं आता। हाँ, रिलेशनशिप तो सबके लिए है, तो मुझे लगता है उस पे एक टॉपिक, एक स्टडी होनी चाहिए। एंड उसका बेस्ट पार्ट ये है कि लोगों को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग तो नहीं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से अरे हाउ टू रिस्पेक्ट इवन, वो भी तो एक पार्ट उनसे होगा बच इस चीज का। सकते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उसके बाद जो आपको हार्म होता है, जो हीलिंग के लिए पर्सन को टाइम लगता है, वो कहते हैं ना काउंसलर के पास भी विक्टिम जाता है, हाँ। जो खुद कल्परेट होते हैं, जिसके अंदर खुद के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी काउंसलर के पास तक नहीं नहीं जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग अगर हम कॉलेज में या स्कूल में ही ऐसी कुछ ऐसा कुछ चीजें होना चाहिए, ले, होना तो चाहिए। अच्छा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओटीपी ओटीपी Shopping मम्मी वाला मत मम्मी करियो। मम्मी का फ्लिपकार्ट से, मम्मी का अमेज़न से, मम्मी का मीशो से, और मेरा जब आता है जब आधार कार्ड का नंबर चेंज हो या फिर मैं तो सारा दिन अकाउंटेंट OTP मांगता देती है। हूँ। ओ भाई OTP रिलेशनशिप में बताना ओटीपी कम अरे ऑन, सोचो। एक सेकंड, ये एक सेकंड, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम यूज और खत्म, यही है। नहीं, ओटीपी इज वन ट्रू पेयरिंग, जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी जो है रामायणा, वो माइथोलॉजी नहीं है। मतलब एज अ कंसीडरेट, हाँ। लेकिन उसमें हमें सिखाया क्या गया है, देयर शुड बी आइडियली वन पर्सन इन योर लाइफ, हाँ, हाँ। वन मेल एंड वन फीमेल, हाँ। कोई रेड As a फ्लैग, partner, as a कोई partner। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग हाँ। नहीं, जस्ट प्योर कमिटमेंट कि ठीक है। लालच आप सबको आता है, दिखता सब कुछ है, ठीक है। बट वन प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, ठीक सो है। वन ट्रू पेयरिंग, इट्स ठीक है। ओटीपी। जेनजी में कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ अच्छे शॉर्ट फॉर्म्स भी मुझे है। तो लगा वन टाइम यूज जैसे वन नाइट स्टैंड होता है वैसे ओटीपी होता है, एक टाइम यूज करो दूसरी बार ओटीपी यूज नहीं होता, तो मुझे लगा ये भी ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, जैसे ILY भी होता है, आजकल लव छोटा हो गया इतना, आई लव यू शॉर्ट फॉर्म यू, ओह माय गॉड। मैंने सुना है कि आई टू लव यू होता है इंस्टेड ऑफ आई लव यू टू, बट पता नहीं भाई, चलो कोई नहीं, जब कोई करता ही नहीं तो बोलना क्या है। चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज घोस्टिंग। घोस्टिंग, घोस्टिंग तो पता है भाई, देखो सीधी बात है, घोस्टिंग तो वर्ड से पता लग रहा है कि एकदम से सडनली गायब हो जाना। जैसे मतलब किसी की 5-6 महीने बातचीत चली, रिलेशनशिप बना, चाहे वो फिजिकल हुआ नहीं हुआ, कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ, सब कुछ है, इवन जैसे लोग रोका वोका करके एकदम से गायब हो जाते हैं, तो गायब होना बेसिकली घोस्टिंग है मेरे हिसाब से। हाँ, इट्स करेक्ट। वैसे आजकल हम इंस्टाग्राम पे जो यूथ मुझे भी रहता पता है, है, तो वो आजकल घोस्टिंग बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, सडनली कट ऑफ कर देता है इमोशनली, ठीक है। वैसे ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी दिखाता है, ठीक है। आजकल सब रिलेशंस में हो रही है, आजकल रिश्तेदार भी बहुत घोस्टिंग करते हैं, ये बात सब है। रिलेशनशिप्स में चल रहा है। चलो एक किसी का अपर लेवल वर्जन, ज़ॉम्बिंग। अब ये मत कहिए सैफली खान की गोगो कौन, सबसे वही याद आ रही हमें तो थी, zombie छूटते याद वही याद आ रही थी, ज़ॉम्बी की पहले गोगो कौन, वो अच्छी मूवी थी यार, बढ़िया थी। देखो देखो, घोस्टिंग में बंदा चला गया सडनली, ज़ॉम्बी में लग रहा है कि चल रहा है। नहीं, ज़ॉम्बिंग में वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा और वो फिर घोस्ट करके चला जाएगा। हे भगवान, वेरी बैड। सावधान रहे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से, घोर कलयुग। सावधान रहे, सतर्क रहे। चलो अगला बताओ। नैनोशिप। देखो मैं नैनोशिप, देखो ये मैं बताता हूँ, मैंने 2-3 वर्ड सुने, नैनोशिप, माइक्रोशिप और माइक्रोशिप, ठीक है। अब ये इनके ना मतलब जो जहाँ तक मेरे को पता है, जैसे छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे माइक्रो हो गया वो होगा कुछ दिन के लिए, नैनोशिप हो गया कुछ मंथ्स के लिए, और माइक्रो हो गया कुछ महीनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, जो तो मुझे पता है ये छोटे रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब शॉर्ट और टर्म हमने ये रिलेशनशिप। सारी टर्म्स इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है, माइक्रो माइक्रो, हाँ, तो उससे मेरे को लगा कि वही मतलब नैनो है। डेज के लिए हो गया, हाँ। ठीक है, माइक्रो वीक्स के लिए हो गया, हाँ। और मैक्रो लॉन्ग टर्म। हाँ, तो लब को मेरे को पता था, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, माइक्रो मैक्रो, तो वो आइडिया था कि इसका हाँ, तो मतलब मेरे को यही भी, होगा। मैंने भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा, हाँ। उसके बाद आज सुन रही हूँ। पढ़े लिखे हम, पता होना अच्छा चाहिए। चलो, ऑर्बिटिंग। हैं, ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट पता है यूनिवर्स में होता है, और ऑर्बिट खाते भी हैं। ये ऑर्बिटिंग क्या होता है, मतलब फेंक देना, थूक देना। Someone stops talking to you but still engages with your social media account, यानी बेसिकली वो तो- जल भी गए और तुम्हें नजर भी रखेंगे। Okay. But उस वाली आजकल- आंटी हाँ, आजकल सब करते हैं। स्पाइन बेसिकली हाँ, स्पाई spy करना। हाँ, right. विजिलेंस छुप छुप के ये तो आजकल बहुत विजिलेंस सारे विजिलेंस, तो भाई ये लोग तो करते हैं भाई।
मेरे को भी तो ब्लॉक मार के कोई ना कोई अपने भाइयों के आईडी से देख ही लेता है। आपने पहले जो बोला था वैसे वो बेंचिंग होगा, मैं अब ये वर्ड पूछने वाली थी जो बैकअप वाला था, दैट इज बेंचिंग। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे ठीक चलते है। हैं। चलो ये बताओ, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग नहीं पता। जिससे लव करेंगे उस पर बॉम्बिंग क्यों करेंगे? सही बात है, पाकिस्तानी थोड़ी हम। हाँ ओवरवेलमिंग समवन विद अफेक्शन अर्ली ऑन टू गेन कंट्रोल, मैनिपुलेट करना किसी को। आई यूज्ड टू। मतलब ये कह सकते हो बेहद वाली माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ओवर ओवर पैशनेट, ओवर पोजेसिवनेस। और फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट ओके करना। ओके ओके, ओवर पोजेसिवनेस हो गया ना, ओवर ठीक है। पोजेस होना। हाँ ठीक है मैं स्कॉर्पियो, मुझे मत देखना, ठीक है। आई कैन बी। ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिया तुम बीच में, चलने तो ब्लॉगिंग चलो I चुपचाप। am- देखो भारत में कोई कुछ भी कहे, यहाँ पे ना न्यूज़पेपर में भी एक कॉलम आता है डेली के, उसमें वो लिखे होते हैं। तो यहाँ पर सब लोग जो जिनको भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, हाँ। उनमें से 70% बंदा पहले अपना वही देखता है कि आज के दिन का तो हमारी दुकान चलने दो ना, हमारा चल तो रहा है चैनल, तो क्यों बंद कर रहे हो? दूसरों के एडवर्टाइजमेंट करने बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, बताओ। गैस लाइटिंग। पता नहीं भाई, किचन में होगी, चले। ये टिपिकल मेल रिप्लाई था, ये आज भी आजकल के मेल्स भी ये कहते हैं गैस लाइटिंग मतलब किचन में तुम लोग करती यार जो सिगरेट पीता है सुट्टा मारता है उसके बाद। ये आपको पता है, बट ये एक्चुअली फीमेल्स के साथ पास्ट टाइम से होता आ रहा है। आप किसी पर्सन की मेमोरी पे डाउट करवा देते हो इतना, सामने वाला जिस तरीके से बिहेव करता है। ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ था मोमेंट या कुछ भी कुछ ऐसा था, ठीक है, एंड वो कह रहे हैं नहीं ऐसा हुआ था, एंड सडनली यू विल बी लाइक टू काम, ऐसा नहीं हुआ था, तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, जिससे आपकी आइडेंटिटी क्वेश्चन मार्क हो जाए Okay. कि बाकी ऐसा कुछ हुआ था और आप अपने आप पे डाउट करने लग जाओगे लाइफ में। साइकोलॉजी में टर्म्स है इसके लिए बहुत हाँ, सारे। तो दैट इज गैसलाइटिंग। याद आ रही है। शॉर्ट में कहूँ तो मैनिपुलेटिंग समवन टू ठीक मेक है। देम डाउट देयर ओन फीलिंग्स और मेमोरी और रियलिटी। ओके ठीक है, सो ये यूजुअली मेन करते थे पुराने टाइम से मैनिपुलेट करने के लिए करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय करते थे? करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करते थे? तो आप एग्री कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ हाँ करते हैं। ठीक है, और आजकल की फीमेल्स इस चीज को जल्दी पहचान जाती है, तो वो 1 मिनट से पहले मेल को रिमूव कर देती है, हट जाओ यहाँ से, तुम मुझे गैसलाइट नहीं कर सकते। डब्बे में तभी तो हट के पैक हो गए, नीले डब्बे में सीमेंट के साथ या फिर कुकर में सीटी के साथ, डिपेंड्स ऑन यू। हाँ तो चेंज जरूरी है ना सबको। तो बताना आपको चाहिए। लंबी उम्र चाहिए तो हमारे लिए भी करवा चौथ का व्रत तो रखना चाहिए लड़कों को भी। तभी मैं Yes, सोच yes. रहा हूँ मेरी उम्र कैसे लंबी हो गई, क्योंकि कोई करवा चौथ रख नहीं रहा ना आजकल। चलो चलो, कैच एंड रिलीज, ये तो इजी होगा। कैच एंड रिलीज मतलब अपनी जरूरत के लिए पकड़ा, यूज किया, हाँ, इस्तेमाल फिर किया, छोड़ छोड़ दिया, जो समझ में हाँ, आ रहा हाँ, है यही है। ठीक है। देखो कुछ वर्ड्स का मतलब ना लगता है कि हाँ ये हाँ, रेलेवेंट ये है। होगा, कुछ को तो पता ही नहीं कुछ लगता। का तो समझ ही नहीं पहले आता। हमने परस्यू करा बहुत इंटेंसली, फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट खत्म हो हुआ। गया, ठीक है। ठीक है, तो मोस्टली हर कपल में ही होता है ये थोड़ा सा ज्यादातर। चलो आगे बताओ। चलो ये बताओ, ड्राई डेटिंग। ड्राई डेटिंग, अरे वही हो गया ना, मतलब कि Without any interest. Without any interest, मतलब मजा नहीं आ रहा, कोई मतलब ठीक है। emotional नहीं attachment नहीं नहीं, ये है। वो ड्राई डेटिंग नहीं है, हाँ। डेटिंग विदाउट अल्कोहल और डिस्ट्रैक्शन, अरे बे। फोकस ऑन सोबर कनेक्टेड। ये वो वाली बात होती है कि ट्राई। इंग्लिश जो बनी है ना वो सूंघ के बनी है, बेकार रैकड किया और सब। रिकॉर्ड, रेज्यूम और रेज्यूमे, ये भांग पी के बना रखे भाई लोगों ने इंग्लिश में। सच्ची बता रहा हूं मैं, हमारे हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं कि एक बात के 4 मतलब बन रहे हैं ऐसे चलो होते चलो, हैं। तुम्हारे लिए अब थोड़ा रिलेशनशिप से हट जाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो अब ये बताओ, डेलिलू। हाँ ये मुझे पता है, अपने ही ख्यालों में खोए रहना। डिल्यूजन नहीं बोलते इसको, इल्यूजन डिल्यूजन नहीं हाँ, तो वो बोलते। डेलिलू बोल तो रही है, डेल्यूजन से ही तो बनता है शॉर्ट। एंड डेलिलू इज द सोलुलू, सुलून पता नहीं भाई। मतलब सॉलिट्यूड, मतलब आप अपनी पीस में आपको, Peace में। ठीक है। डेल्यूजन तो हो गया जब हम थिंकिंग इस तरीके से करते हैं, बट सॉलिट्यूड में रहना। चलो भाई बहुत हो गया यार, आज के ज्ञान बहुत हो गया, खत्म करो भाई वीडियो को, कितना लंबा करोगे, अगली बार के लिए छोड़ दो कुछ। चलो वीडियो एंड करते हैं लास्ट वर्ड के साथ। ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या है। फर, FR फर फर राइट। भाई अगर आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, आपने को तो पता नहीं। लाइक सब्सक्राइब द चैनल वेब ऑफ गिरधर व्लॉग्स। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड।